हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 9 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के इनसाइट जो टॉपिक है वो BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, जनजातीय गौरव दिवस, सेना कमांडरों का सम्मेलन, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का वर्ड, राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन, प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर किए गए हैं आज की क्लास में, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुबई। दुबई में मोदी जी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई ये 2 पुस्तकें, इनका विमोचन हुआ है। ये पुस्तकें मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और जो दूसरी है वो हार्टफेल्ट द लीगेसी ऑफ फेथ। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये पुस्तकें जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का जो समापन हुआ है ये शिलोंग के पास उमियम झील में एक भव्य समापन समारोह के साथ हुआ है। ये 3 दिवसीय जो है फेस्टिवल था। वाटर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक आयोजन पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य जो है खेल के क्षेत्र में प्रेमी युवाओं को नौकायन और नौकायन जैसे पानी के खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। इस उत्सव का आयोजन भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने असम और मेघालय की सरकारों के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी हाल ही में कहाँ पर लगाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्जैन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी काल गणना के केंद्र माने गए मध्य प्रदेश में उज्जैन के जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पड़वा यानी कि 9 संवत्सरारंभ पर लगाई जाएगी। जिस टावर पर घड़ी लगेगी उसके निर्माण कार्य का भूमि पूजन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महापौर मुकेश रटवाल ने किया है। इस क्लॉक टावर का निर्माण 1,58,00,000 रुपए से किया जाएगा। तो जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है ये उज्जैन में लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होगा इसमें गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार ये जानकारी दी गई है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा, जिसमें गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लंदन। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लिया है भारत ने लंदन में। लंदन में आयोजित हुआ 3 दिवसीय जो वर्ल्ड मार्केट ट्रैवल, इसमें शामिल होगा भारत। 3 दिन का जो सम्मेलन है और पर्यटन के लिए देश को पसंदीदा स्थल बताएगा। इस वर्ष इस प्रदर्शनी की थीम यात्रा का भविष्य शुरू हुआ है, ये थीम रखी गई है। 7 से 9 नवंबर को आयोजित हो रहा है ये वर्ल्ड मार्केट जो है 2022, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सेना कमांडरों का सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है ये हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये द्विवार्षिक आयोजन है जो वैचारिक स्तर पर विमर्श है तो एक संस्थागत मंच है। इसमें भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। 2022 के लिए दूसरा ACC सम्मेलन 7 नवंबर से 11 नवंबर 2022 तक दिल्ली में निर्धारित किया गया है। इस आयोजन में सेना प्रमुख, सेना उप प्रमुख, सभी सैन्य कमांडर और बाकी के जो अधिकारियों सहित भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का वर्ड घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्मा क्राइसिस। ये जो पर्मा क्राइसिस वर्ड है कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का वर्ड यानी कि वर्ड ऑफ 2022 घोषित किया गया है। पर्मा क्राइसिस एक शब्द जो अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करता है। इसको कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का शब्द नामित किया है। यह शब्द जलवायु परिवर्तन, यूरोप में युद्ध इत्यादि चुनौतियों से भी संबंधित है। इसका उपयोग पहली बार 1970 के दशक में शैक्षणिक संदर्भों में भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 नवंबर। अगर क्वेश्चन आता है कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। कब मनाने की घोषणा की गई है? तो 15 नवंबर को। इस साल 15 नवंबर 2022 को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया एक नाम था। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के साल भर चलने वाले उत्सव के हिस्से के रूप में भारत सरकार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को इसमें याद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है स्वर्ण पदक। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और उभरती हुई खिलाड़ी है मनीषा रामदास। इन्होंने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीते। प्रमोद और मनीषा के जीतने के बाद BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के कुल पदकों की जो संख्या है ये 16 हो गई है। क्लास की स्टार्टिंग में आपसे ने क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना था। क्वेश्चन था, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूपगढ़। जो धूपगढ़ चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो इसकी लंबाई जो ऊंचाई है इसकी 1350 मीटर है। तो अगर ऊंचाई पूछता है कि धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर किया है उनके नाम है अवंतिका और कोमल। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज के लिए क्वेश्चन है किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई और भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताइए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।